नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में आज से बनेगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। एकेडमिक काउंसिलिंग ने फार्मूला पर लगाई मुहर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने फार्मूला पर अपनी मुहर लगा दी है। 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे। वहीं 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेंगे। जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा और इतने अंक दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की 5 सदस्यीय कमेटी ने इसे अप्रूव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए जेईई थ्योरी पेपर के 80% अंक 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार से निकालेगा। वही जो प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारण करने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी। स्कूल जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को उपलब्ध कराएंगे। जे की ओर से इसके लिए जो है पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें जो है स्कूल प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के नंबर अपलोड कर सकेंगे। जे की ओर से अगले 2 से 3 दिनों में इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें कि आपको जैक का यह फॉर्मूला रिजल्ट निर्धारण करने का कैसा लगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 146 संक्रमित मरीज, 443 ने कोरोना को दी मात, 3 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 143 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 443 रही है। वही 3 संक्रमितों की मौत हुई है और मृतकों में रांची से 1 और बोकारो से 2 मरीज शामिल हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,983 पर पहुंच गई है। वही ठीक होने वालों की संख्या 3,36,645 पर पहुंच गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 9, चतरा से 6, देवघर से 7, धनबाद से 19, पूर्वी सिंहभूम से 14, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 7, गोड्डा से 11, गुमला से 4, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 6, खूंटी से 2, कोडरमा से 6, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, पलामू से 6, रामगढ़ से 6, रांची से 11, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 5 और पश्चिम सिंहभूम से 9 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग की चेतावनी, वज्रपात के दौरान खिड़की ना रखे खुले, सेकेंडरी फ्लैश का है खतरा। वज्रपात की घटनाओं से आए दिन हो रही मृत्यु के मद्देनजर मौसम विभाग ने जहां मौसम बिगड़ने या बिजली कड़कने के दौरान सेल्फी ना लेने की सलाह दी है, वहीं अब खिड़की और दरवाजा भी बंद रखने का सुझाव दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वज्रपात या बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की सेकेंडरी फ्लैश खिड़की या दरवाजे से घर के अंदर आ सकती है। इससे भी वज्रपात की चपेट में आने का खतरा रहता है। खुद के साथ साथ बच्चों को वज्रपात के दौरान खिड़की दरवाजे से दूर रखें। राज्य में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ बादल गरजने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 21 जुलाई तक थम कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए जो है आप वज्रपात के दौरान ये सावधानी जरूर बरतें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों की स्थिति खराब, कोचिंग खोलने का दिया आदेश। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कई विधायक व जनप्रतिनिधियों को कोचिंग संस्थान खुलवाने के लिए अनुरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा है। विधायक डुंडी मथुरा प्रसाद महतो, बागमारा विधायक डुलू महतो, झामो के व्यावसायिक प्रकोष्ठा के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश शाह व पूर्व मंत्री जो है मनन मलिक समेत अन्य को ज्ञापन सौंपकर कोचिंग शिक्षकों की दयनीय स्थिति की जानकारी दी है। प्रतिनिधियों ने कोचिंग खुलवाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि अभी तक ना तो नए एडमिशन हो रहे हैं और ना ही जो है फीस मिल रही है। राज्य के कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे, हम जो है सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों तेल की कीमत में गिरावट जारी, लोगों को राहत और व्यवसायियों को नुकसान। सरसों तेल की कीमत में गिरावट जारी है। 2 रुपए की कमी के साथ ही अब सरसों तेल 161 रुपए प्रति लीटर की दर पर आ गया है। बाजार की माने तो इसकी कीमत अभी और नीचे आ सकती है। विदेशी और देसी बाजार का पड़ा असर सरसों और रिफाइंड तेल की कीमत में जो है कमी का मुख्य कारण पाम ऑयल और सोया ऑयल का विदेशी बाजार और सरसों का भारतीय बाजार को माना जा रहा है। खाद्य तेल के थोक विक्रेता विनोद गुप्ता ने बताया है कि पिछले दिनों विदेशी बाजार में पोमोलिन के दामों में तेजी आई थी। नतीजतन जो है रिफाइंड के दाम भी बढ़े थे। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में सरसों तेल की कीमत बढ़ गई और बाजार में सरसों की कमी हो गई। इससे जो है सरसों तेल की कीमत लगातार बढ़ती रही है। अब बाजार में सरसों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और विदेशी बाजार में पोमोलिन भी है। यही कारण है कीमत में कमी आ रही है और आने वाले दिनों में सरसों तेल 140 रुपये प्रति लीटर तक जा सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम का इनकार। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से इनकार किया है। कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से विस्तार की कोई चर्चा नहीं हुई है। सीएम और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत कई नेता पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे सहयोगी मंत्री भी दिल्ली आए हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और एक सीट पर जेएमएम और कांग्रेस की दावेदारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तब इस विषय पर बताएंगे, अभी कोई चर्चा का विषय नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून का असर। लगातार बारिश के बाद गिरिडीह में महेश मुंडा अंडरपास में जल भराव, लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बेंगाबाद स्थित महेश मुंडा अंडरपास में घुटने से भी ज्यादा पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही करने में काफी समस्या हो रही है। गिरिडीह जामताड़ा मेन रोड के बीच यह अंडरपास बना गया है। इस रास्ते से तकरीबन हजारों लोग झारखंड, बंगाल और बिहार जाते हैं। बीते 6 माह पूर्व स्थानीय लोगों ने अंडरपास से पानी निकासी की समस्या को ठीक कराने की मांग पर रेलवे के खिलाफ सड़क जाम किया था। वही रेलवे अधिकारियों ने इसे बनाने का आश्वासन दिया था, पर इसे नहीं बनाया गया। लिहाजा मानसून की बारिश शुरू होते ही जलभराव का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वही इधर जामताड़ा स्थित पबिया में रात भर से लगातार बारिश हो रही है। इससे खेत तालाब पूरी तरह से भर गए हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश अभी भी जारी है। इस बारिश में भी जान जोखिम में डालकर कुछ लोग जगह जगह मछली पकड़ने के लिए बहाव में जाल डाल रहे हैं और इधर एक घर में ईंट की बाउंड्री भी गिर गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 22 जून को आजसू हर प्रखंड में लगाएगी 100 पौधे। आजसू पार्टी 22 जून को राज्य भर में संकल्प दिवस मनाएगी। पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संकल्प दिवस के अवसर पर कोरोना से मरने वाले एवं झारखंड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यकर्ता रक्तदान शिविर लगाएंगे और हर प्रखंड में 100 पौधे लगाए जाएंगे। 22 जून को होने वाला वृक्षारोपण कार्यक्रम और रक्तदान शिविर ऐतिहासिक होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में कंटेनर और ट्रक से 2000 पेटी शराब जब्त। बिहार में खपाने की थी चाल। दुमका जिले की पुलिस और उत्पाद विभाग को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक कंटेनर और ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। मसालिया थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर चेक पॉइंट लगाकर एक कंटेनर और एक ट्रक से 2000 पेटी अवैध शराब जब्त किया है। जबकि साथ ही 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसमें कई शातिर अपराधी शामिल हैं। पुलिस ने जल्द ही इस पर शिकंजा कसने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्री टावर। लोहरदगा के कई गांव में नेटवर्क नहीं, पेड़ पर चढ़ करते हैं कॉल। नक्सलियों के डर से नहीं लगा है मोबाइल नेटवर्क। 21वीं सदी में 20वीं सदी की यह तस्वीर लोहरदगा के पेशरार प्रखंड के ऊपर तुरियाडी गांव का है। ग्रामीणों के पास मोबाइल तो है पर नेटवर्क नहीं। मजबूरी में लोगों को पहाड़ की चोटी पर लगे पेड़ों पर चढ़कर फोन करना पड़ता है। यही जगह एकमात्र ऐसी है जहां बीएसएनएल का सिग्नल मिलता है। फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ बात करने भर मिलती है, इंटरनेट तो चला ही नहीं सकते हैं। दरअसल नक्सलियों के खौफ से यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं लग सका है। कंपनियां डर से आज तक इस क्षेत्र में टावर लगाने आई ही नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर ठगों का नया हथियार पोर्नोग्राफी। इंटरनेट पर युवतियों का अश्लील वीडियो दिखा ब्लैकमेल कर रहे हैं साइबर अपराधी। धनबाद में 2 और पलामू में 5 केस आए। पोर्नोग्राफी साइट साइबर अपराधियों का एक नया हथियार बन गया है। इसके माध्यम से झारखंड के कई लोगों को साइबर अपराधियों ने फंसाया है, पर लोक लाज व सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वे चुप हैं। पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की है। लॉकडाउन में समय बिताने के चक्कर में कई लोग पोर्न वीडियो देखकर उनकी हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर साइबर अपराधी के कई ग्रुप सक्रिय हैं। खासकर आधेड़ उम्र के लोग इनके झांसे में ज्यादा फंस रहे हैं। लाइव चैट के दौरान साइबर अपराधी कॉलर की चैटिंग व उसकी महिला से बातचीत का वीडियो बनाकर वायरल करने या उनके परिवार के पास भेजने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। धनबाद में 2 और पलामू में 5 व रांची से कई मामले सामने आए हैं। इनमें से धनबाद के एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए की ठगी भी की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।